अस्सलाम वालेकुम। मैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही बेयकीनी की भी है। और जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कि अन्नी पई हुई है, तो पाकिस्तान में लिटरली इस वक्त अन्नी पई हुई है। क्योंकि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद, जो कि बाय द वे कामयाब जलसा था, क्योंकि जो रिएक्शन सामने आया है उससे पता लगता है कि जलसा वाकई में कामयाब था। अगर जलसा कामयाब ना होता तो इतना रिएक्शन नहीं आता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को गिरफ़्तार करने का सिलसिला जारी है। शोएब शाहीन साहब को उनके दफ्तर से गिरफ़्तार किया गया, उसकी फुटेज आपके सामने आ चुकी है। सादा लिबास में मलबूस अफराद ने उनको अरेस्ट किया। उसके बाद उनके कुछ दफ्तर के, मेरे ख्याल में दीगर लोग जो हैं, उनके एसोसिएट्स वगैरह, वो वहाँ पर अचानक आए। उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनको रोका और फिर वो साथ ले गए शोएब शाहीन साहब को। तो उसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। दूसरा, बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, भी अरेस्ट हो चुके हैं पार्लियामेंट से बाहर निकलते हुए। शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो चुके हैं पार्लियामेंट से बाहर निकलते हुए। और पुलिस की भारी नफरी ने, भारी तादाद ने इन दोनों को गिरफ़्तार किया और उसके बाद गाड़ी में डालकर ले गए। और मज़ीद कुछ रहनुमाओं के गिरफ़्तारियों की कोशिश हो रही है। और बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो गिरफ़्तारी को अवॉइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो सबसे अजीब है और जो बहुत ही बेयकीनी की, जो मैंने कहा ना कि कैफियत है पाकिस्तान में इस वक्त, वो है CM KP के अली अमीर गंडापुर के हवाले से जो ख़बर है। अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, ख़बर यही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं, वो किधर गायब हो गए हैं। उनको काफ़ी देर से, कुछ घंटों से उनकी अपनी पार्टी वाले जो हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पाकिस्तान के एक पूरे सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका पता ही कुछ नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्विटर पे, एक्स पे बाकायदा तौर पर ये क्लेम कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर को उठा लिया गया, या वो गायब कर दिए गए, या उनको अगवा कर लिया। और इसके ऊपर बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी ट्वीट्स किए। मैं देख रहा था आरिफ हमीद भट्टी साहब का एक ट्वीट था कि नाकाबिले यकीन है। मुबशर जैदी का एक ट्वीट था कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान दिस हैज़ हैपन। सो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चीज़ पर मतलब कि ये एक ऐसी खबर है जिसके ऊपर लोग हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, शशदर रह गए हैं, नाकाबिले यकीन। और इसको आई डोंट नो, अब इसको मार्शल लॉ से भी इस वक्त जो है वो इक्वेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपेरेंटली ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं कि एक सिटिंग CM गायब हो जाए और उसका पता ही ना चल रहा, और उसकी पार्टी भी उसको ढूंढ रही हो। और गिवन द फैक्ट के जो सर्कमस्टांसेस हैं ओवरऑल, वो सारे आपके सामने हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले साहबजादा हामिद रज़ा का एक स्टेटमेंट जियो न्यूज़ ने चलाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी उनका, वो गिरफ़्तार नहीं हुए, वो जैमर्स की वजह से उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो अब अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि अच्छा, अगर वो गिरफ़्तार नहीं हुए हैं तो गिरफ्तारी, तो आपको पता है कि गिरफ्तारी तो बड़ी एक कानूनी किस्म की चीज़ होती है। गिरफ्तार होने का मतलब होता है दैट समबडी इज़ टेकन इन लॉफुल कस्टडी बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और गिरफ्तारी बाकायदा तौर पे खातों में रिकॉर्ड पे डाली जाती है। लेकिन पाकिस्तान में तो मसला ये है ना कि गिरफ्तारी रिकॉर्ड पे नहीं लाई जाती। तो ये जो साहबजादा हामिद रज़ा का स्टेटमेंट है, क्या उसका मतलब ये भी है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेसेबल है? यानी कि अभी तक तो उनकी पार्टी कह रही थी ही इज़ अनट्रेसेबल, कुछ पता नहीं चल रहा, उठाए गए हैं, एबडक्ट हो गए हैं। तो क्या वो अब ट्रेसेबल है? क्या उनका पता लग चुका है? क्या उनसे राब्ता हो चुका है? इसके ऊपर सिर्फ एक स्टेटमेंट अभी तक आया है, और वो है साहबजादा हामिद रज़ा का। लेकिन उसमें भी कोई वजाहत के साथ चीज़ नहीं बताई गई है वाज़िया तौर पे कि जिससे उनकी वेयर अबाउट्स का पता चल सके। बाकी जितनी भी PTI है वो सारी यही क्लेम कर रही है कि ये CM KP को उठा लिया गया है, और ये पहली दफ़ा हुआ है, और इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये देखें, मुल्क में जमहूरियत का जनाजा बिल्कुल ही निकल गया है, और इस तरह मुल्क कैसे चलेगा? तो ये अभी तक बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन है। एक और ख़बर जो मार धाड़ सी रिलेटेड है, वो है एक टेलीविज़न शो में अज़हर सदीक साहब के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक साहब ने हमला किया है और उनको थप्पड़ रसीद किया है। उसकी भी वीडियो फुटेज लीक हो चुकी है और वो भी आ चुकी है उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी मेरी नज़रों से गुजरी। तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो सूरत हाल है,
वो बिल्कुल समझ से बाहर है। यानी कि मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जो हुकूमत चलाने वाले होते हैं या जो मुल्क चलाने वाले होते हैं, वो उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि मुल्क को किसी किस्म की भी इंस्टेबिलिटी से दूर रखा जाए, किसी किस्म के भी इंतशार से दूर रखा जाए, किसी किस्म की भी कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई फेयर पैदा होता है या जिससे कोई अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, उससे दूर रखा जाए। लेकिन ये अजीबो गरीब दौर है पाकिस्तान में, और अजीबो गरीब अहद से पाकिस्तान गुजर रहा है कि जिसमें बिल्कुल किसी किस्म की परवाही नहीं है कि अगर कोई मतलब कि जो भी इंस्टेबिलिटी होती है, जो भी अदम इस्तेहकाम का शिकार मुल्क होता है, लोग किसी भी खौफ में मुब्तला होते हैं, उसके बावजूद जो है वो कहते हैं कि नहीं जी, जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ही चलें, और उसी तरह चला जा रहा है और उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरे पास खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास शुरू हो गया, जिसमें उमर अयूब भी हैं। और बाय द वे, उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट आया था अलीमीन गंडापुर के हवाले से कि वो अनट्रेसेबल है, उनका कोई पता नहीं चल रहा वो किधर है, उन्हें उठा लिया, इस तरह का स्टेटमेंट था उनका। और उसके बाद फिर पीटीआई पूरी सोशल मीडिया पे भी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हामिद रजा का भी एक आया ट्वीट। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास भी शुरू हो गया, और उसमें ताज़ा तरीन सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अब क्या फ़ैसले करती है, क्योंकि बहुत सारी क़यादत तो अरेस्ट होगी। उमर अयूब उसमें है, सुनने में आया कि शिबली फराज उसमें है, और सलमान अकरम राजा उसमें है। और अब ये लोग जो बाहर है, ये जो सियासी हंगामी कमेटी का इजलास है, ये क्या फ़ैसला करेंगे, ये भी हमें थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लेकिन सिचुएशन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी तौर पर मुश्किल इस वजह से है क्योंकि इमरान खान साहब तो पहले आपको मालूम है कि जेल में है, बाकी जो उनकी लीडरशिप है उसको भी अभी कुछ को अरेस्ट कर लिया है, कुछ को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ जो सियासी कमेटी के हंगामी इजलास में शरीक हैं, हो सकता है कि उनके अरेस्ट होने की खबर अब से थोड़ी देर बाद आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखें। तो ये सब इसलिए कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में संगजानी में एक बहुत भरपूर जलसा किया। जलसा वाकई भरपूर था, जलसा वाकई ऐसा था कि जिसकी वजह से एक बज़ क्रिएट हुई है। अलीमीन गंडापुर ने उसमें बहुत तगड़ी तकरीर की, बहुत सारे और सियासी रहनुमाओं ने तगड़ी तकरीरें की। अलीमीन गंडापुर ने तो बहुत सारी ऐसी बातें की जिसकी वजह से डायरेक्टली मेरे ख्याल में मामला जो हैं उनके काफ़ी तशवीशनाक हुए, जिसकी वजह से ये भी लिहाज नहीं अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक किया गया कि वो सीएम है केपीके के एक पूरे प्रोविंस के हेड हैं। तो अगर जिस मुल्क में, मुझे आज कोई कह रहा था कि क्या वजह है कि लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं या बाहर जा रहे हैं, या पाकिस्तान में ट्रेंड है पाकिस्तान से बाहर निकलने का, तो मैंने उसका एक ही जवाब दिया, और वो जवाब ये था दी अनसर्टनिटी, यानी कि जो गैर यकीनी की कैफियत है। और ये हर तरह, मतलब कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो पाकिस्तान बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जो गैर यकीनी की कैफियत इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब है पाकिस्तान में, ये पहले कभी नहीं थी। जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से गैर यकीनी की कैफियत अब है पाकिस्तान में, ये पहले कभी नहीं थी। जो लोगों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी की कैफियत अब है पाकिस्तान में, ये पहले कभी भी नहीं थी। तो लोग इस वजह से बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर सेटल होने का सोच भी रहे। तो ये सिचुएशन है, और अगर हालात इसी तरह चले और सोचने वालों ने ना सोचा कि इस मुल्क को सीधे रास्ते पर वापस लेकर आना है, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी अना की कुर्बानी देनी पड़े या अपनी ज़िद छोड़नी पड़े, तो फिर हालात मज़ीद ख़राब होने का भरपूर ख़दशा है। अब इस टाइम पे मेरे ख्याल में नाउ बेसिकली ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। अब इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहर थी, जो एक्सेप्टेबल थी इस्टेब्लिशमेंट को कि वो बयानात वगैरह दे रहे हैं, कोई छोटे मोटे टेलीविज़न टॉक शोज़ में भी आ जाते हैं, अपनी सियासत चला रहे हैं, अब उन पे भी गिरफ्त करने का फ़ैसला करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से हैंडल करेगी, क्या रेजिस्ट करेगी, क्या रेजिस्टेंस की ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होगी, क्या तहरीक चलेगी, क्या प्रोटेस्ट होगा, क्या दोबारा जलसा होगा, क्या दोबारा रैली होगी, ये सारी चीज़ें अब पता चलेगी। लेकिन ये अब डिफाइनिंग मोमेंट है, और मेरे ख्याल में ये डिफाइनिंग मोमेंट आना ही था,
और आना ही होता है किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ये कुछ हो रहा हो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। तो इवेंचुअली अगर आप कहें कि जी इसको अवॉइड किया जा सकता था, इसको रोका जा सकता था, क्या होता कि जलसा ना होता, क्या होता कि तकरीरें ना होती, तो मेरे ख्याल में ये होना ही था, क्योंकि ये पहले भी एक दफ़ा डिले हुआ जलसा, उसके बाद अब फिर वो दोबारा जलसा बहुत ज़्यादा पाबंदियों के साथ कहा गया कि करेंगे, लेकिन फिर पीटीआई ने खुल के खेला जैसे कि वो खेलती है हमेशा, जलसे जुलूस जैसे कि हमेशा करती है। तो अब वो जो नया कानून है उसके तहत उन्होंने क्रैक डाउन शुरू कर दिया। तो अब क्या ये नया कानून, हाँ एक इसके अंदर जो टर्न आ सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ला सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये लगे कि जिस कानून के तहत इन लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, रहनुमाओं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सीएम केपी के का हैं, और उनकी अगर कोई पिटिशन सुनती है बाकायदा तौर पे अदालत, तो वो फिर अदालत इसका नोटिस लेकर इसको सामने ला सकती है कि कौन कर रहे हैं, और जिम्मेदारान को सामने लाया जाए और उनसे सवाल पूछे कि किस कानून के तहत हो रहा है। और ये जो आपने लॉ पास किया है, जिस लॉ में आप कह रहे हैं कि जी ये जलसा इन हदूदो कयूद के बीच में हो सकता था, ये किस कानून के तहत हदूदो कयूद आपने कायम किए हैं? क्योंकि ये तो आइन से मुतसादिम है, और राइट टू प्रोटेस्ट या राइट ऑफ असेंबली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को बाय द वे मिला हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मसला है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्टिव रोल इसके अंदर प्ले करे तो शायद कोई बात बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जो हालत है वो आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट में नैब के जो अपीलें अभी अलाउ की गई हैं हुकूमत की, वो भी आपके सामने है। काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं। बहरहाल अभी तक इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।